मौसम के दोहरी मार झेल रहे हैं। घने कोहरे के साथ साथ स्मॉग का सामना दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है और दिल्ली में आज हालात ये हैं कि 3 मीटर दूर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और घना कोहरा होने के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई दिल्ली में कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। चंद कदमों की दूरी पर खड़े लोग और गाड़ियां भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में धुंध में सब कुछ कहीं गायब हो गया है। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। आईएमडी की माने तो दिल्ली में अगले 3 घंटों में और घना कोहरा छाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को संभल कर गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि जो कोहरा है वो आगे भी इस तरीके से बना रहेगा। उत्तर भारत में कोहरे की मार जो है किस कदर है, आप इन 10 तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, संभल, बलरामपुर और नूह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम नजर आ रही है। खासतौर पर यहाँ पर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद को लेकर बात करें, इसके बाद मुरादाबाद, संभल, बलरामपुर और नूह को लेकर बात करें तो यहाँ पर विजिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है और कोहरा जो है वो लोगों के ऊपर दोहरी मार के तौर पर साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में पहले से ही स्मॉग जो है उसकी मोटी परछाई हुई थी और अब फॉग जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में पॉल्यूशन और फॉग दोनों की मार जो है दिल्ली वासियों के ऊपर पड़ती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा मौसम जो है ख़राब है, आबो हवा जो है वो सबसे ज़्यादा जहरीली है। लेकिन दूसरी ओर विजिबिलिटी को लेकर बात करें तो उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम जो है वो नज़र आ रही है। तो वहीं दिल्ली में कोहरे और पॉल्यूशन को लेकर हालात क्या बने हुए, स्थितियां क्या हैं, इसको लेकर आप खास रिपोर्ट देखिए। सर्दियां दस्तक दे चुकी है और वहीं AQI की बात की जाए तो AQI बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। हम लोग सब मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम पर, जहां पर AQI की बात की जाए तो आप देख सकते हैं CAQM का जो ऐप है उसमें अक्षरधाम का AQI जो है 454 दिखा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि एयर क्वालिटी जो है वो बेहद ही ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। वहीं अगर और जगहों की बात की जाए तो दिल्ली में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर AQI लेवल जो है वो बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। वहीं अगर दिल्ली की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्दियों के दस्तक देते ही कहीं ना कहीं मौसम की करवट लेते ही दिल्ली NCR में घना कोहरा और प्रदूषण की मार जो है वो लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर घने कोहरे और धुंध के चलते सुबह के समय जो विजिबिलिटी है वो बहुत ही कम होती नजर आ रही है। देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल ही विजिबिलिटी आज यानी कि सोमवार की सुबह जो है बिल्कुल ही जीरो विजिबिलिटी होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस विजिबिलिटी के कारण जो है लोगों की जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। जहां एक तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस धुंध की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर तापमान की बात की जाए तो आज अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान लगभग 9 डिग्री से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच बंधा रहेगा। लेकिन सुबह सुबह जिस तरीके की स्थिति जो है देखने को मिल रही है उसको देखकर साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से दिल्ली में जहां मौसम करवट ले चुका है वहीं AQI जो है लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में ग्राफ 4 के नियमों को लागू किया गया है, तमाम प्रतिबंध जो है लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर जो है वाहनों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी कम होने के कारण कहीं ना कहीं वाहन रेंगते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन संख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। ये कहा जा सकता है प्रतिबंध के बावजूद भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता मानने को तैयार नहीं है और इस बिगड़ती आबो हवा में रफ्तार को पकड़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा, जहां दिल्ली में सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं वहीं घना कोहरा दिल्ली के आसमान में छाया हुआ है। एक धुंध के साथ आप देख सकते हैं एक फॉग और स्मोक लेयर दोनों ही दिल्ली के आसमान में देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि जिस तरीके से AQI लगातार बिगड़ता जा रहा है, लोगों को ये पॉल्यूशन नजर आ रहा है, लेकिन पॉल्यूशन के साथ साथ जो ठंड में पड़ने वाली फॉग है फिलहाल दिल्ली के आसमान में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। अब देखना यही होगा कि जहां एक तरफ बिगड़ती आबो हवा वहीं दूसरी तरफ मौसम की मार, सर्दियों की दस्तक, दिल्ली वालों को कब इस बिगड़ती आबो हवा से राहत मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली।
तो वहीं गुरुग्राम में भी कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। AQI 500 के करीब पहुंच चुका है। तो वहीं देर रात से ही सड़कें जो है वो कोहरे की सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। रिपोर्ट देखिए। सुबह 8:30 बजे का समय है और इस वक्त सड़कों पर कोहरा और प्रदूषण की मार से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस समय गुड़गांव के नेशनल हाईवे 48 पर हूं, जहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इस समय कोहरा जो है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार भी इस समय धीमी है और सभी ऑफिस के लिए इस समय निकले हैं और गाड़ियों की संख्या आप इस देख सकते हैं कि इस समय सड़क पर किस तरह से दिखाई दे रही है। लोग जो हैं गाड़ियों में हेडलाइट जलाकर जो है वो गाड़ियां इस समय चलाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं और जबकि प्रदूषण और कोहरे का दोनों का असर जो है इस समय दिखाई दे रहा है। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार भी ये कहा गया है कि इस समय बच्चे, बुजुर्ग और खासकर गर्भवती महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस समय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे सांस लेने में दिक्कत के मरीज हों या फिर आंखों में जलन के मरीज हों, गले में खराश के मरीज हों, बुखार के मरीज हों, जुकाम के मरीज हों, एलर्जी के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों या फिर लंग्स के मरीज हों, उन सभी लोगों को काफ़ी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सड़क पर काफ़ी जो कोहरा है वो इस समय नज़र आ रहा है। आसमान पर सफ़ेद चादर पूरी तरह से ढकी हुई नज़र आ रही है। हालांकि ये वक्त 8:30 बजे का है, लेकिन इससे पहले 7 बजे विजिबिलिटी बहुत कम थी। हालांकि अब कुछ गाड़ियां जो हैं वो आपस में दिख रही हैं, लेकिन सुबह 7 बजे विजिबिलिटी कम होने के कारण आपस में गाड़ियां जो हैं वो भी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन इस समय जहां सर्दी का स्तंभ लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो वहीं प्रदूषण की मार से भी अब लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आज स्कूल भी खुले हुए हैं, स्कूलों में जो बच्चे हैं वो भी आज स्कूल गए हैं। काफ़ी जो भीड़ है इस समय सुबह सुबह सड़कों पर नज़र आ रही है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन जहां पर सरकारी और प्राइवेट जो दफ्तर हैं वो खुले हुए हैं, तो वहीं स्कूल भी खुले हुए हैं, जिसके कारण इसलिए सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। हालांकि ये भी कहा गया है कि लोग पब्लिक वाहन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्राइवेट वाहन का कम करें, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही गाड़ी में केवल एक ही व्यक्ति यहाँ पर सवार है। अक्सर गाड़ियाँ वही नज़र आ रही हैं जिसमें केवल एक व्यक्ति ही सवार है। तो लोग भी अब बढ़ते वायु प्रदूषण के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं हैं। लोग अभी भी प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या बताई जा रही है जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 4 लागू हो गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन पर बैन है, इसके अलावा कोयला जलाने पर बैन है, इंडस्ट्री में जो जनरेटर चलते हैं उस पर बैन है। लेकिन अब उसका कितना असर इस प्रदूषण पर देखा जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय भी गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पार दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। लेकिन फिलहाल गुड़गांव की सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो साफ तौर से नज़र आ रहा है। आज सोमवार है, वर्किंग डे है, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन बढ़ता वायु प्रदूषण और कोहरे की मार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो दूसरी ओर दिल्ली को लेकर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 लागू होने के बाद भी प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। ग्रेटर नोएडा में AQI लेवल 435 के पार पहुंचा, तो वहीं कोहरे ने भी लोगों को परेशान किया। कोहरे की वजह से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं और हादसों को लेकर भी ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर स्पीड लिमिट कम कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली एनसीआर में लगातार कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा धुंध ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इस समय एक्यूआई लेवल की बात करें तो 430 से ऊपर एक्यूआई लेवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला है। मैं इस समय परी चौक के आसपास खड़ा हुआ हूं, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि लगातार धुंध और कोहरे की वजह से मानो ऐसा लग रहा है कि ग्रेटर नोएडा कहीं खो गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो धुंध है उसकी जो मोटी चादर है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो सड़कों पर वाहन हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फॉग लाइट जलाकर और जो सड़कें हैं उस पर बेहद धीमी गति से वाहन निकल रहे हैं। इसके अलावा देखिए जो कोहरे का सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हल्की हवा है वो भी चल रही है। इसके अलावा दूर दूर तक आसमान में जो धुंध है और जो कोहरा है उसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह से कोहरा ग्रेटर नोएडा में बढ़ता जा रहा है। चूँकि मैं परी चौक के आसपास खड़ा हुआ हूँ, इसलिए यहाँ पर से यमुना नदी भी गुजरती है, जिसकी वजह से लगातार जो धुंध है उसकी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा बात की जाए तो हाईवे पर हादसों को रोकने के लिए आज से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, यमुना विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो, चाहे फिर यमुना एक्सप्रेसवे हो, और इसके अलावा जितने भी एलिवेटेड रोड हैं वहाँ पर जो स्पीड लिमिट है उसको कम कर दिया गया है। स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करके 75 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। इसके अलावा भी जो भारी वाहन है उसके लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय की गई है। वहीं स्कूलों की भी समय चेंज कर दिया गया है। जो प्री नर्सरी से लेकर 5 तक की क्लासेस हैं उनको ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कक्षा 6 से लेकर 12 तक हाइब्रिड मोड पे चलेंगे। और दूसरा आदेश एक और ये भी जिला प्रशासन ने दिया है कि जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वो भी अब ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। तो लगातार जो कोहरे का कहर है वो ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगह से हादसे की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन कोहरे का जो सितम है वो अभी 3 से 4 दिन तक लगातार इसी तरीके से बरकरार रहने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। 17 दिसंबर के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, जिससे थोड़ी सी राहत की उम्मीद की जा रही है। ये भी देखना होगा कि जो मौसम का पूर्वानुमान है वो सटीक बैठता है या नहीं। और जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। वहीं ठंड में गाजियाबाद की सड़कें कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही हैं, जिससे दृश्यता कम हो गई है और लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी की जो स्थिति है, मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद के टोनिका सिटी में है और ये औद्योगिक क्षेत्र है। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में सुबह जो है फैक्ट्रियां खुलती हैं तो जो मजदूर वर्ग है वो सुबह अपने घर से निकलता है, आना शुरू हो गए हैं। लगातार जो है आज देर रात से ही घना कोहरा पूरे एनसीआर में छाया हुआ था और अभी जो है सुबह से की बात करें तो 6 बजे के आसपास जो है जीरो विजिबिलिटी की स्थिति हो गई थी और अब 8 बजते बजते हालांकि सूर्यदेव भी निकल चुके हैं, लेकिन उनका प्रकाश जो है दिखाई नहीं दे रहा है। हम मेरे कैमरे में देख रहे होंगे पीछे ये सूर्यदेव जो है आ चुके हैं बाहर। लेकिन अभी जो स्थिति ये है कि कोहरे की घनी चादर ने इस तरह से पूरा एनसीआर को जकड़ रखा है। साथ ही जो एक्यूआई लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पे 450 से पार कर गया है। पूरे जो डेडलाइन है पूरी रेड हो रखी है। वो एक्यूआई लेवल की जो सिग्नल बताने की जो लाइन है पूरी फुल रेड हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं की जो स्थिति है पूरे गाजियाबाद की, वो पॉल्यूशन के साथ साथ यहाँ पे डबल मार झेलनी पड़ रही है। ठंड भी है, लगातार ठुठुरन जो है बढ़ रही है और उसके बावजूद ये कोहरे के साथ साथ जो धुंध की जो चादर है, जो पॉल्यूशन की चादर है, उसने भी पूरे शहर को जकड़ रखा है। और जिस तरीके से जो यहाँ के निवासी हैं, स्थानीय निवासी, वो पूरी तरीके से डबल मार झेल रहे हैं। एक तरफ ठंड और कोहरे की मार है तो दूसरी तरफ जो एक्यूआई लेवल है, प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ गया है कि हालांकि जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं उन्होंने कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की जो स्कूल हैं उनकी छुट्टियां कर दी हैं। और जिस तरीके से अभी की जो स्थिति है बहुत ही भयानक लगातार यहाँ पे बनती जा रही है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद हरियाणा में भी ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। रविवार के दिन कोहरे से प्रदेश में कई जगहों पर एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आई। पानीपत में आज सुबह ही सड़क पर धुंध की चादर देखने को मिली और पुलिस लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है।
पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में भी अब कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। अगर आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इस सुबह की किरण निकली तो धुंध भी कहीं ना कहीं दिखने लगी है। अगर सुबह की बात करें 5 बजे सुबह वातावरण बिल्कुल साफ था। और मैं बताऊं कि धुंध के चलते कई मैदानी इलाकों में काफी प्रभावित भी किया है, जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं पानीपत के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। आप एक तरफ मैदानी इलाका देख रहे हैं जहां धुंध और कोहरे की जो चादर बनी हुई है, दूसरी ओर मैं आपको दिखा दूं कि रेलवे स्टेशन पर हम हैं। दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ या अमृतसर जाने वाली सभी ट्रेनें इस धुंध की वजह से प्रभावित हुई हैं। लगभग 3 घंटे देरी से सभी ट्रेनें चल रही हैं। लगभग 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। और आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी में ये ट्रेन सामने से आ रही है जो इस धुंध के चलते दिखाई भी नहीं दे रही, क्योंकि विजिबिलिटी लगभग 100 मीटर अब रह गई है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो नागरिक अस्पताल में करीब श्वास रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। करीब 450 के करीब रोजाना श्वास रोगियों की ओपीडी आ रही है। लगातार आंखों में जलन होना, यह भी एक बड़ी समस्या जो है प्रदूषण को लेकर बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि 350 के करीब जो है आई ओपीडी लगातार नागरिक अस्पताल में आ रही है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप 4 लागू किया गया है। अब यह देखना होगा कि प्रदूषण बोर्ड है इस ग्रेप 4 के जो नियम बनाए गए हैं उसकी पालना कितना करवाने में सक्षम साबित होता है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार गिरी। वहीं दूसरी ओर तो बात अगर कोहरे को लेकर करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कोहरे की मार जो है देखने को मिल रही है। खास तौर पर अगर उत्तर भारत को लेकर बात करें तो वहीं दूसरी ओर यूपी से खबर, जहां हापुड़ में भीषण सड़क हादसा